केंद्रीय गृह मंत्री के बयान पर संसद से लेकर सड़क में विरोध। अंबेडकर अनुयायियों ने कटंगी में राष्ट्रपति के नाम सौंपा ज्ञापन। संसद में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के संविधान पर चर्चा के दौरान भाषण के एक अंश को लेकर बीते 2 दिनों से हंगामा मचा हुआ है, जिसके चलते संसद की कार्रवाई तक स्थगित करनी पड़ी। गृह मंत्री की टिप्पणी के बाद देश भर में संसद से लेकर सड़क पर अंबेडकर अनुयायी और इंडिया गठबंधन के तमाम नेता गृह मंत्री के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। इसके साथ ही अंबेडकर विचारधारा से जुड़े तमाम सामाजिक संगठन भी गृह मंत्री के बयान की निंदा कर उनके इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। बालाघाट जिले की कटंगी तहसील में गुरुवार को अंबेडकर अनुयायियों ने राष्ट्रपति के नाम एसडीएम मधुवंतराव धुर्वे को एक ज्ञापन सौंपा है। सुरेंद्र गजभिये के नेतृत्व में अंबेडकर अनुयायियों ने राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपकर गृह मंत्री के इस्तीफे की मांग की है। ज्ञापन के जरिए गृह मंत्री पर किसी एक धार्मिक वर्ग के पक्ष में धार्मिक भावना भड़काकर भगवान को मानने के लिए प्रेरित करने और अन्य सभी धर्मों को मानने वालों की भावनाएं आहत करने का भी आरोप लगाया जा रहा है। सुरेंद्र गजभिये ने कहा कि ऐसा कर भारतीय संविधान रचयिता डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को नीचा दिखाने का प्रयास गृह मंत्री के द्वारा किया गया है। इस परिस्थिति में गृह मंत्री अमित शाह के विरुद्ध धार्मिक भावनाओं को भड़काने का अपराध पंजीबद्ध होना चाहिए। उन्होंने कटंगी थाने में एक लिखित शिकायत भी दर्ज करवाई है। सभी अंबेडकर अनुयायी ज्ञापन सौंपने से पहले कटंगी शहर के बस स्टैंड के नजदीक स्थित बाबा साहब अंबेडकर की प्रतिमा के समक्ष एकत्रित हुए, जहां गृह मंत्री के बयान को लेकर जमकर नारेबाजी की गई। सुरेंद्र गजभिये ने कहा कि भारतीय संविधान शिल्पकार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जाति व्यवस्था में बटे भारतीय समाज के उन करोड़ों लोगों के ईश्वर हैं जिन्होंने सदियों तक सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और शैक्षणिक भेदभाव झेला है। भीमराव अंबेडकर ने संविधान में बराबरी का अधिकार देकर अनुसूचित जाति और पिछड़ी जातियों को शोषण से मुक्ति दिलवाई है और उन्हीं संविधान शिल्पकार के लिए सदन के भीतर गृह मंत्री का बयान अभी एक फैशन हो गया है। अंबेडकर 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 इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। बेहद निंदनीय है। गृह मंत्री को समूचे देश से सदन के भीतर माफी मांगना चाहिए और अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए। ज्ञात है 17 तारीख को संसद के पटल पर संसद में देश के गृह मंत्री अमित शाह जी के द्वारा डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के बारे में असंसदीय अश्लील भाषा का जो प्रयोग किया गया है कि डॉक्टर अंबेडकर डॉक्टर अंबेडकर 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 कहकर जो डॉक्टर अंबेडकर का अपमान करने का काम किया और उसमें ये भी जोड़ दिया गया धार्मिक भावनाओं को आहत करते हुए कि भगवान का नाम लेने से 7 जन्म तक स्वर्ग की प्राप्ति हो जाती। ऐसा कहकर कि किसी वर्ग विशेष को भड़का करके पूरे संविधान प्रेमियों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया गया। संविधान निर्माता की गरिमा को जो है ठेस पहुँचाया गया, उनके अनुयायियों को जो है ठेस पहुँचाया गया, जो निंदनीय है। इस बात की कड़ी भर्त्सना कटंगी के रहने वाले तमाम सारे साथी उपस्थित होकर के आज एसडीएम कार्यालय कटंगी में पहुंचे हैं और एक ज्ञापन प्रेषित किया है, जिसमें ये मांग की गई कि धार्मिक भावनाओं को आहत करने के एवज में उनके ऊपर में अपराध पंजीबद्ध किया जाए। साथ ही भारत के जो गृह मंत्री हैं अमित शाह, इनके ऊपर में अपराध दर्ज किया जाए और तुरंत इस्तीफा देने की मांग करते हैं। हिंसक वन्य प्राणी बाघ ने घर में घुसकर बछड़े को किया घायल। खैरलांजी गांव में बीते 3 दिनों से रहवासी एरिया में बाघ की दस्तक से ग्रामीण भयभीत। तिरोड़ी तहसील के अंतिम छोर पर बसे खैरलांजी गांव में बीते 3 दिनों से रहवासी एरिया के करीब में हिंसक वन्य प्राणी बाघ की दस्तक से ग्रामीणों में भय का माहौल बना हुआ है। बुधवार की शाम करीब 8 बजे के आसपास वन्य प्राणी बाघ ने गांव के भीतर दयाराम मर्स कोले के घर में घुसकर बछड़े को घायल कर दिया। घटना के वक्त पूरा परिवार भोजन कर रहा था जब परिजनों को घर के बगल में बने कोठे से पालतू मवेशियों का शोर सुनाई दिया तो पूरा परिवार कोठे की तरफ दौड़ा, जहां उन्होंने वन्य प्राणी बाघ को बछड़े पर हमला करते हुए देखा और जमकर शोर मचाया। मर्स कोले के परिवार का शोर सुनकर अन्य ग्रामीण भी दौड़ते हुए उनके घर की तरफ आए, जिसके बाद बाघ जंगल की ओर भाग गया। घटना के बाद ग्रामीणों ने सिलारी वन रक्षक को सूचना दी। सूचना मिलने पर वन रक्षक मौके पर आए। ग्रामीणों ने बताया कि सिलारी से खैरलांजी की ओर आने जाने वाले जंगल के रास्ते में झाड़ियों का अंबार है, जहां वन्य प्राणी बाघ छिपा रहता है और मौका मिलते ही गांव के भीतर आ रहा है। गुरुवार की सुबह 11 बजे खैरलांजी के ग्रामीणों ने दूरभाष पर जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि वन विभाग को कई बार वन्य प्राणी बाघ के गांव के नजदीक देखे जाने की जानकारी दी गई, लेकिन विभाग वन्य प्राणी को दूर खदेड़ने का कोई ठोस प्रयास नहीं कर रहा है।
खैरलांजी गांव वैसे तो जंगल के बीच में बसा हुआ है, लेकिन इसके बावजूद गांव के इतने करीब कभी वन्य प्राणी बाघ को नहीं देखा गया था, जिस कारण यहाँ के ग्रामीण बेखौफ होकर अपना जीवन जी रहे थे और देर रात तक पीपरवानी फिलारी के रास्ते खैरलांजी आना जाना करते थे। लेकिन जब से वन्य प्राणी बाघ ने गांव के करीब में दस्तक दी है, तब से ग्रामीणों में डर का माहौल बना हुआ है। शाम होते ही ग्रामीण अपने घरों से बाहर नहीं निकलते और निकलने से कतराते हैं। बता दें कि इस गांव में आमतौर पर बड़ी संख्या में ग्रामीण अपने पालतू मवेशियों को घर के सामने बांधते हैं, वहीं रात्रि के वक्त घर के सामने बनी छप्पर में ही सो जाते हैं। जब से गांव के नज़दीक वन्य प्राणी बाघ ने दस्तक दी है, ग्रामीण अपने पालतू मवेशियों की सुरक्षा के साथ स्वयं की सुरक्षा को लेकर भी चिंतित है। ग्रामीणों ने वन विभाग का ध्यान आकर्षण करवाते हुए तत्काल वन्य प्राणी को गांव से दूर भगाने की मांग की है, ताकि किसी भी प्रकार की जान माल की हानि ना हो। ज्ञात हो कि बीते दिनों वन्य प्राणी बाघ ने महके पार से लौट रहे अतिथि शिक्षक पर हमला कर दिया था, जिसके बाद गांव में डर का माहौल बना हुआ था। इस घटना के बाद आए दिन वन्य प्राणी बाघ ग्रामीणों की नज़र में आ रहा है। सरकारी स्कूल के शिक्षक पर छात्राओं ने लगाया बेड टच करने का आरोप। बीईओ ने छात्राओं के लिए कथन, जिला शिक्षा अधिकारी को भेजा प्रतिवेदन। बालाघाट जिले के विकासखंड कटंगी के शासकीय हाई स्कूल हरदोली की कक्षा 10वीं की छात्राओं ने अपने ही स्कूल में पदस्थ माध्यमिक शिक्षक अर्जुन बिंझाड़े पर कथित तौर पर बेड टच करने का आरोप लगाया है। एक दिन पहले बुधवार को छात्राओं ने संस्था के प्राचार्य से पूरे मामले की शिकायत की थी। प्राचार्य ने मामला संज्ञान में आते ही वरिष्ठ अधिकारियों को सूचना दी, जिसके बाद गुरुवार को विकासखंड शिक्षा अधिकारी CS कुशराम और तिरोड़ी संकुल प्राचार्य रावी ताजिर ने स्कूल पहुंचकर पीड़ित छात्राओं से कथन लिए हैं। स्कूली छात्राओं के साथ हुई इस कथित घटना के बाद गांव में तनाव की स्थिति बनी हुई है और छात्राओं के अभिभावकों के साथ ग्रामीण शिक्षक के खिलाफ उचित कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। इस बीच बीईओ ने शिक्षक के खिलाफ उचित कार्रवाई के लिए जिला शिक्षा अधिकारी को एक प्रतिवेदन बनाकर भेजने की बात कही है। गौरतलब हो कि माध्यमिक शिक्षक अर्जुन बिंझाड़े पर इस तरह का आरोप पहले भी लग चुका है। इसके पहले वह शासकीय हाई स्कूल मानेगांव में पदस्थ थे, वहां की छात्राओं ने भी इसी तरह का आरोप लगाया था। छात्राओं की शिकायत के बाद जांच उपरांत अर्जुन बिंझाड़े को निलंबित कर दिया गया था। अभी कुछ महीने पहले ही उन्हें हरदोली हाई स्कूल में पदस्थ किया गया था। छात्राओं ने बताया कि शुरुआती दिनों में उन्हें कभी शिक्षक की मंशा पर संदेह नहीं हुआ, लेकिन अभी हाल ही में अर्धवार्षिक परीक्षा के दौरान छात्राओं के प्रति उनका बहुत ही बुरा बर्ताव रहा। वह छात्राओं को गलत तरीके से छू रहे थे और गलत तरीके से बातचीत कर रहे थे, जिसकी शिकायत प्राचार्य से की गई। हालांकि अभी यह पूरा मामला शिक्षा विभाग में ही है। विभागीय अधिकारियों ने अब तक पुलिस में शिकायत दर्ज नहीं करवाई है। शिक्षक के अनुचित व्यवहार की शिकायत छात्राओं ने सीधे प्राचार्य से की। छात्राओं के इस साहसिक पहल ने शिक्षक की हरकत को सामने लाकर रख दिया है। छात्राओं के इस कदम के बाद अब प्रशासन को सख्त कार्रवाई करने की जरूरत है। कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप लोग? अच्छा, यहाँ एक टीचर है, मैं उनका नाम जान सकता हूँ, जो छात्राओं से अभद्र व्यवहार करते थे? अर्जुन बिंझोड़े। अच्छा, किस टाइप का व्यवहार करते थे वो लोग? गलत तरीके से छूना, गलत तरीके से बोलना। अच्छा, मतलब गलत तरीके से छूते और बोलते थे। तो कभी आपने अपने प्राचार्य से इस संबंध में शिकायत नहीं की? नहीं। अच्छा, तो क्या वजह थी कि आप शिकायत नहीं करते थे उनसे? पहले इतने मतलब कितनी हरकतें नहीं की। अच्छा, तो ये हरकतें कब बढ़ी, मतलब उनकी? अभी पेपर में। पेपर? अच्छा, अर्धवार्षिक परीक्षा के दौरान? जी। तो फिर आपने प्राचार्य को जानकारी दी उसके बाद? जी दिए थे। आप लोग क्या चाहते हैं, मतलब वो यहाँ रहना चाहिए, नहीं रहना चाहिए? नहीं रहना चाहिए।